पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में इंतहाई मुस्बत पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ अमरीका के सदर ट्रंप के साथ अहम मुलाकात ख़त्म। 1 घंटा 20 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में की गई गुफ्तगू की तफसीलात जारी नहीं की गई। मुलाकात में अमरीकी नायब सदर JD वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात से कबल अमरीकी सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अजीम रहनुमा और शानदार शख्सियत करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से जुमे की शाम अहम खिताब करेंगे। सदर ट्रंप से वाशिंगटन में मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क रवाना। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली से खिताब में कश्मीर और फ़लस्तीन के मसला, पाक भारत कशीदगी समेत अहम इशूज़ को उजागर करेंगे। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन से मुतालिक भी उमूर उजागर किए जाने का इम्कान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत के खिलाफ फतह, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा और पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त। 2025 कामयाबियों से भरपूर साल, हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप की कामयाबियों का तसलसल है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया। कुछ ना मिला तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अंदाज को ही इशू बना डाला। हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान के खिलाफ शिकायत लेकर ICC पहुंच गया। BCCI ने साहबजादा फरहान के गन फायर सेलिब्रेशन अंदाज और हारिस रऊफ के जेट क्रैश के इशारे को इश्तियाल अंगेज कह दिया। ICC से पाकिस्तान के दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। ICC को लिखा कि ग्राउंड में ये रवैया स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है। एशिया कप के मैच में भारत के खिलाफ साहबजादा फरहान ने धुआंधार बैटिंग की और 50 का जश्न मनाते हुए फायरिंग का अंदाज अपनाया, लेकिन ये स्टाइल भारतीयों को बिल्कुल न भाया और ICC से शिकायत लगा दी। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड भूल गया कि उनके साबिक कप्तान MS धोनी भी अपनी खुशी का इजहार फायरिंग के अंदाज में कर चुके हैं। फिर सर वेवन रिचर्ड, विराट कोहली, श्रीलंकन बैटर और पाकिस्तान के आसिफ अली के अलावा भी बहुत से खिलाड़ी खुशी में मुख्तलिफ और मुनफरिद अंदाज अपनाते हैं। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर ने भारतीय क्रिकेट टीम के रवैये पर सवाल उठा दिया। कहा कि अगर हम पाकिस्तान से मैच खेल रहे हैं तो खेल के जज्बे को बरकरार रखना चाहिए। कारगिल की लड़ाई के दौरान भी स्पिरिट ऑफ द गेम का मुजाहरा किया गया, तो अब क्या मसला है? भारतीय टीम को मनफी रवैया अपनाने की ज़रूरत नहीं। जब खेलने का फैसला हो चुका है तो खेल का जज्बा बरकरार रखना चाहिए। पाकिस्तान टीम से हाथ मिलाना चाहिए। टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख से चंद रोज़ कबल FBR ने IRS फॉर्म में तब्दीली कर दी। FBR ने गोशवारों में असासों की मार्केट वैल्यू जाहिर करना लाजमी करार दे दिया। आखिरी तारीख से चंद रोज़ पहले तब्दीली से टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों को मुश्किलात का सामना। टैक्स दहिंदगान का FBR के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो लोग अपने गोशवारे जमा करवा चुके हैं उनको दोबारा जमा करवाने होंगे। इजाफी कॉलम भरे बगैर नए फॉर्म मुकम्मल नहीं होंगे। दूसरी जानिब FBR का कहना है कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में कोई तब्दीली नहीं की गई है। कई टैक्स दहिंदगान अपने असासों की मार्केट वैल्यू के खाने में सिफर दर्ज कर रहे थे, जिसे रोका गया है। जायदाद की मार्केट वैल्यू का इंदराज मुकम्मल तौर पर टैक्स गुजार की स्वाबदीद पर है। FBR ने कहा कि जो टैक्स दहिंदगान गोशवारे जमा करा चुके हैं उनसे दोबारा फाइल करने का नहीं कहा जाएगा। इस हवाले से टैक्स दहिंदगान के खदशात दुरुस्त नहीं। असासों की मार्केट वैल्यू टैक्स के हिसाब के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। वेल्थ स्टेटमेंट की रिकन्सिलेशन के लिए भी उन्हें ज़ेर गौर नहीं लाया जाएगा। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम और तारिक फजल चौधरी के मुजफ्फराबाद में जॉइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का कहना है कि आइनी दायरे में जॉइंट एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात मान लिए गए। कश्मीर में बिजली 3 रुपये फ़ी यूनिट और आटा भी कम कीमत पर फराहम किया जा रहा है। जॉइंट एक्शन कमेटी ने महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म करने का गैर आइनी मुतालबा किया। महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म करना मकबूजा कश्मीर के अवाम से बेवफाई होगी। जॉइंट एक्शन कमेटी को बताया गया कि ये आइनी और कानूनी मामला है। आप अवाम का मैंडेट लेकर इलेक्शन जीतें, असम्बली में आएँ, फिर तरमीम कराएँ।
कोटरी बैराज पर दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। ठट्ठा सजावल पुल पर पानी की सतह में इजाफा, कच्चे के 10 से ज़ायद देहात ज़ेर आब आ गए। मकीनों ने हिफाजती बंद पर पनाह ले ली। कई एकड़ पर खड़ी फसलें भी ज़ेर आब आ गईं। मटियारी में कच्चे के इलाके मुतासर, मकीनों की कश्तियों के जरिए अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी जारी। सईदाबाद के कच्चे के इलाके ज़ेर आब आने से फसलें भी मुतासर हुईं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी पीटीआई को 17 जनवरी को सजा हुई, अब 25 सितंबर आ गया। उन्होंने इंसाफ के लिए हर दरवाज़ा खटखटाया, हर दरवाजे पर जाते हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि शायद उनके पास जो चाबी है उससे दरवाज़ा नहीं खुला। अदालत उनकी आखिरी उम्मीद है, वो इंसाफ के तलबगार हैं। केस ना सुनने से दूरियां पैदा होती हैं, शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ अपने तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो गईं, और वो ये कि वालिदैन अपनी बेटियों को सर्वाइकल कैंसर यानी HPV कैंसर की वैक्सीन इस्तेमाल ज़रूर कराएं। ये वाहिद कैंसर है जिसकी वैक्सीन मौजूद है, लेकिन सोशल मीडिया पर जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। एहसन इकबाल ने बताया कि JCC में CPAC फ़ेज़ 2 के मनसूबे का जायज़ा लिया जाएगा। इसमें CPAC के अगले मरहले का बाज़ाब्ता आगाज़ भी होगा। पाकिस्तान और चीन तारीखी शराकतदारी के अगले मरहले में दाखिल हो रहे हैं। CPAC फ़ेज़ 2 नौजवानों की सलाहियतों, हुनर और जिद्दत पर मबनी होगा। चीन के 76वें कौमी दिन की मुनासबत से चीन के कौंसल खाने में तकरीब का एहतमाम। मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि पाक चीन दोस्ती वक्त की हर आजमाइश पर पूरी उतरी है। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त और देरीना शराकतदार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि दुनिया में अमन, ताउन और मुश्तरका तरक्की के लिए भी चीन की अहम खदमात हैं। सिंध में CPAC के तहत बेपनाह फ़वाइद हासिल हुए। तकरीब में सिफारती अमले, ताजर बरादरी और आला हुक्काम की शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर और अमरीकी कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन की मुलाकात। सरमायाकारी, तिजारत में इजाफे और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने हालिया पाक भारत जंग में अमरीकी सदर के किरदार को लायक तहसीन करार दिया और गवर्नर्स इनिशिएटिव से आगाह किया। नेटली बेकर ने इक़दामात को काबिल तक़लीद और अमरीका की सरमायाकारी को खित्ते में गुरबत के खात्मे के लिए मुआवन करार दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि इसराइल को मगरबी किनारे के इंतज़ाम की इजाज़त नहीं देंगे। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने बताया कि गज़ा माहदे के करीब पहुँच गए हैं। यरगमानियों की रिहाई का माहदा जल्द मुमकिन है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी शानदार मुलाकात हुई है। फ़ौजी साजो सामान की ख़रीदारी पर अच्छी गुफ्तगू हुई। मेरा ख्याल है कि तुर्की रूसी तेल की ख़रीदारी बंद कर देगा। गज़ा पर इसराइली हमलों की शिद्दत बरकरार। मज़ीद 43 फ़लस्तीनी शहीद। नसीरात कैंप में स्टेडियम में पनाह लेने वाले बेघर फ़लस्तीनियों पर भी फ़िज़ाई हमला, 12 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। साबिक FBI चीफ जेम्स कोमी पर झूठ बोलने और तहकीकात में रुकावट डालने पर फर्द जुर्म आयद। जेम्स कोमी ने कहा कि वो बेगुनाह हैं। अदालती निज़ाम पर भरपूर एतमाद है। महकमा इंसाफ ने उनका दिल तोड़ दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का साबिक FBI चीफ जेम्स कोमी पर फर्द जुर्म का खैर मकदम कहा। जेम्स कोमी बदतरीन इंसानों में से एक है। अमरीका में इंसाफ हो गया। जेम्स कोमी को अब अपने जराइम का जवाब देना होगा। अमरीकी सदर ने टिकटॉक से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा अमरीकी सरमायाकार टिकटॉक की मिल्कियत संभाल रहे हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने मंजूरी के मामले में शानदार। रियासती हैसियत के मुतालबे पर मकबूजा लद्दाख में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद काबिज भारत सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। रियासती हैसियत की बहाली के मुतालबे पर जेन ज़ी सड़कों पर निकली थी। मुश्ताइल मुजाहिरीन ने हुक्मरान जमात BJP के दफातर को आग लगा दी। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया था। मुजाहिरीन पर गोली चलाई थी। वाक़े में 4 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए थे। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा लद्दाख के रहनुमा सोनम वांगचुक पर इश्तिआल अंगेज़ी का इल्ज़ाम लगाया, जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया। मोदी हुकूमत ने 2019 में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के आर्टिकल 370 को मनसूख करके मकबूजा वादी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। साबिक फ्रांसीसी सदर निकोलास सरकोजी को 2007 में सदारती मुहिम के दौरान लीबिया के सदर मोहम्मद कद्दाफी से
फंड लेने पर 5 साल कैद की सजा सुना दी गई। सरकोजी 2007 से 2012 के दौरान फ्रांस के सदर रहे। सरकोजी को 1 लाख यूरो जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। साबिक सदर ने कहा कि वो आखिर तक लड़ेंगे। पाकिस्तान ने एशिया कप T20 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बांग्लादेश को 11 रन से शिकस्त दे दी। फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतवार को खेला जाएगा। दोनों टीमें एशिया कप के फाइनल में पहली बार आमने सामने होंगी।